रायबरेली की डोमल तहसील के मुराई का बाग कस्बे में कई दशकों से रह रहे लोगों के आवासों की जमीन स्कूल के नाम दर्ज होने के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। आवासों के स्वामी अपने घरों को बचाने के लिए तहसील से लेकर जिला अधिकारी कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। पीड़ित लोगों का आरोप है कि स्कूल के प्रबंधक की ऊंची पहुंच व इलाके में दहशत के चलते न्याय की जांच नहीं हो पा रही है। ये जो न्यू आदर्श शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज आप देख रहे हैं, यह डौमल तहसील के मुराई का बाग कस्बे में है। इस स्कूल के प्रबंधक का आरोप है कि तहसील कर्मियों की साठगांठ और कूट रचित दस्तावेज के सहारे स्कूल से सटे करीब 37 लोगों के आवासों की जमीन अपने स्कूल के नाम दर्ज करवा लिया है। स्कूल प्रबंधन ने सभी आवासों के स्वामियों से जमीन खाली करने का जबरन दबाव बना रहा है। यही नहीं, अपनी ऊंची पहुंच के चलते बिना जांच के ही अपना निर्माण करवा रहा है। पीड़ित लोगों ने बताया है कि उनके आवास करीब 50 से 100 साल पहले बने हैं। तब से वे लगातार अपने अपने घरों में ही रह रहे हैं। बीते दिनों पहले स्कूल संचालक जब पीड़ित के लोगों के आवासों के सामने की जमीन पर अपना निर्माण करवाने लगा तो पता चला कि उनकी आवासों की जमीन स्कूल के नाम के अभिलेखों में दर्ज हो गई है। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम शैलेंद्र कुमार अग्रवाल है। अग्रवाल साहब, क्या मामला है पूरा? हम लोग का मामला ये है कि हम लोग बुजुर्गी से जो है 4 पीढ़ियों से घर बनाकर रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं घर? हम लोग मुराई का बाग आदर्श नगर दलमो रायबरेली, अच्छा, वहाँ पर रह रहे हैं और हमारे पूरे मोहल्ले वाले रह रहे हैं 100 साल से। ये आज के रहने वाले नहीं, ये अंग्रेजों के जमाना था। जो लोग पीछे खड़े हैं आपके, ये सभी वहीं रहते हैं? सब हमारे पड़ोसी हैं। पूरा मामला बताइए क्या है? पूरा मामला हम लोग का ये है कि हम लोग जो पुश्तैनी घर है उसमें कुछ लोग जो है अब दावा करते हैं कि ये घर हमारा है, ये जमीन हमारी है। रजिस्ट्री नहीं है क्या मकानों? नहीं, हम लोगों की जो है अंग्रेजों के ज़माने घर बने हुए, पुराने घर बने हुए जिसकी रजिस्ट्री नहीं है। अच्छा। और उसके बाद एक बार ऐसा वाकया हुआ था कि ये इसका एक पोर्शन नीलाम भी हुआ था, जिसको किसी ने खरीदा था, लेकिन उसमें भी भूमि संख्या नहीं डाली गई थी। सरकार ने नीलाम किया था, जिसने खरीदा था उससे वापस खरीद लिया, लेकिन भूमि कब्जा कर रहा है? उसको कब्जा कर रहे हैं किशोरी लाल यादव। और किशोरी लाल यादव स्कूल चलाते हैं, उनके 3-4 स्कूल हैं, आदर्श शिक्षा निकेतन, न्यू आदर्श शिक्षा निकेतन। ये वहीं के रहने वाले तो मुर्शिदाबाद के हैं, लेकिन अब बहुत बड़े भूमाफिया। ये जगह जगह इनकी जो है पूरे मुराई बाग में कहीं ना कहीं जमीन कब्जे कर रहे हैं। और एक दो नहीं, कम से कम 10 प्रकरण अगर आप जांच कराएंगे तो मिल जाएगा। कहीं ना कहीं इनका जमीन में यही लफड़ा है। लोगों के जो मकान बने हैं इतने पुराने हैं जी, उनके कुछ कागजात आप लोगों के पास हैं कि नहीं? हम लोग के कागजात हाउस टैक्स के कागजात हैं, और जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं उन्होंने बैनामा कराया था, लेकिन जो बैनामा कराया था चौहद्दी से बैनामा कराया था। उस जमाने में चौहद्दी से बैनामा होता था, और वही इन लोगों के पास कागजात हैं। और कुछ लोगों ने रजिस्टर्ड बैनामा करा रखा है, उनका भी जमीन स्कूल के नाम चढ़ गई है। किन अधिकारियों के पास आप अब तक गए? हम लोग अब तक एसडीएम साहब के पास गए हैं, डीएम साहब के पास गए, एसडीएम साहब के पास गए हैं, सीओ साहब के पास गए हैं, और बस अभी तो यही हम लोग गए हैं। आश्वासन मिला आपको? अभी तक बस कहा जा रहा है जांच कराई जा रही, जांच कराई जा रही, उसके अलावा भी कोई आश्वासन नहीं। आज आप कहाँ रायबरेली में आए हैं? आज हम लोग फिर से जो है अपर जिलाधिकारी के यहाँ से फोन गया था कि आप आइए, तो यहाँ पर हम लोग अपनी बात लेकर के आए थे। तो इन्होंने कुछ आश्वासन नहीं मिला। बोले ऐसा है कि आप लोग के पास जो है कोई ऐसे दस्तावेज दिखाई जिसमें भूमि संख्या में आपका नाम लिखा हो। अगर आपका नाम नहीं लिखा है तो जमीन आपकी नहीं मानी जाएगी। तो हाउस टैक्स आता है ना? हाउस टैक्स आता है, लेकिन कह रहे हैं हाउस टैक्स सबके नाम आता है, जितने हमारे मोहल्ले पड़ोसी हैं सब कार्य करने, उसकी कोई मान्यता नहीं है। किसने कहा कोई मान्यता नहीं? ये जो एसडीएम साहब, एडीएम साहब भी थी, और उनके बगल में एक जने और अधिकारी बैठे थे, कौन एसओसी थे कौन थे, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ नहीं है, जिसकी नाम जमीन है और वही की जमीन मानी जाएगी, आप लोगों का घर का कोई अधिकार नहीं है। क्या उनके नाम बैनामा है उस जमीन का? वो कहीं से जो है 20 साल 30 साल 40 साल पहले चकबंदी के पीरियड में, चकबंदी की टाइम किस तरीके से वो बीच में घुस गए जमीनों में, ये हम लोगों को नहीं मालूम। हम लोगों ने उनसे कहा भी कि अगर ये जो है इन लोगों की ज़मीन है तो ये हमको बतावें कि इनकी ज़मीन किस सन में हुई, कहाँ से ज़मीन आई, क्या इनकी बपौती थी, पुश्तैनी थी। इस वक्त है वहाँ पे कम से कम 37 मकान है। 37 मकान जी। सब ऑनर परेशान है? जी परेशान। क्या ऑर्डर है कोई खाली वाली करने का? खाली करने का मौखिक हम लोगों को परेशाान करते हैं कभी वगैरह? हाँ, नोटिस नहीं दी गई है अभी, तो मौखिक ही परेशान कर रहे हैं। जैसे जो लोग दुकान करते हैं उनके आगे जो है कुछ लोगों को खड़ा कर दिया जाता है, टीचरों को, गुंडे बदमाशों को, कि बच्चों से कहा जाता है इनके यहाँ सामान मत लो,
इसी तरह धमकाया जाता है। प्रशासनिक तौर से कोई नोटिस आपको? नहीं, प्रशासनिक तरफ से कोई नोटिस हम लोगों को नहीं दी। कोई निर्माण भी नहीं कराने दिया जा रहा। लेकिन हम लोग को जैसे मकान जर्जर है, हम लोग सोचते हैं कि उस दीवार को सही करा लें, तो पुलिस आके खड़ी कर दी जाती है कि आपको बनाने नहीं देंगे। जिलाधिकारी रायबरेली को आपने सूचित किया? जी, सूचित कर दिया है। कोई आश्वासन मिला उसका? नहीं, अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। क्या करेंगे आप इसके आगे? अब अभी तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं डीएम साहिबा क्या कार्रवाई करवाती हैं। धन्यवाद। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम सर अवधेश कुमार है, सनाफ वासुदेव। क्या समस्या क्या आई? समस्या सर जी, ये घर हमारा 96 में ज़मीन खरीदी गई थी। हमारे पिताजी ने इसको बनवाया, रजिस्ट्री से किया था? बैनामा करवाया था। जी जी। फिर उसके बाद में हम लोग रह रहे हैं, कोई कभी कोई छेड़छाड़ कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद में अभी सारे मोहल्ले का मामला वो खुला है। तो अभी ये पता लग रहा है कि हम लोगों ने पेपर सारे चेक कर रहे हैं, तो पता लग रहा है कि हमारे नाम ज़मीन ही नहीं है। सारी ज़मीन आदर्श शिक्षा निकेतन किशोरी लाल यादव के नाम चढ़ चुकी है। कैसे चढ़ गई, कितने साल पहले? सर ये तो कोई किसी तरह पता लग रहा है कि चकबंदी में 2016 में चकबंदी हुई है, उसमें चढ़ गया है। नहीं, आप फिर कंफ्यूज हो रहे हैं। जी सर। चकबंदी यहाँ हुई है नगर पंचायत में? जी जी जी, यहाँ पे हुई थी। बोल रहे थे कि थोड़ी हुई थी, उसके बाद में रुक गई थी, बोल रहे थे। नहीं। कहाँ गए? जी, हम लोग पहले तहसील गए, एसडीएम के पास, तहसीलदार साहब के पास गए, उसके बाद में रायबरेली डीएम के पास 3 बार जा चुके हैं। क्या हो रहा है? सर वही आश्वासन दे रहे हैं कि जांच होगी, ऐसा होगा। ये किशोरी लाल जो है, ये इसका बैकग्राउंड क्या है, कैसा आदमी है? ये आदमी तो खैर पैसे वाले है ही हैं। इनका स्कूल चल रहा है, आदर्श शिक्षा निकेतन, आदर्श बाल विद्या मंदिर, आदर्श महाविद्यालय, सारा कुछ चल रहा है इनका। तो ये पावरफुल तो है ही हैं। तो ये इनको संरक्षण मान लिया कहीं से, इतने घर जो पहले से बने हैं जी, तो ये सब कोई देखने वाला है नहीं। अब सर क्या बताएं, अब जो चल रहा है, अब हम लोग परेशान हैं, तो हम लोग दौड़ना शुरू किए हैं पेपर लेके।